Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Rupa Sanatana Bhatt Raghunatha, Shri Jeev Gopal Bhatt Das Raghunath, एही छे गोसाई कौरी चरण वंदना, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन, अभीष्ट पूरन। राधे श्याम जी, हम क्रमशः नरोत्तम ठाकुर जी की प्रार्थना का पठन, गायन, मनन, चिंतन करते हुए हमने 28 पद कर लिए हैं और आज हम 29वें की तरफ बढ़ रहे हैं। और 29वां और 30वां जो पद है वो दोनों कॉन्टिन्यूटी में हैं, तो ठाकुर जी कृपा करें तो आज दोनों का ही गान हम कर लेंगे। पहले जिनके पास पुस्तक है या लिरिक्स हैं इसके शब्दावली, तो हम इसका 29वें का गायन कर लेते हैं। हरि हरि कबे मोर होइबे सुदना, केली कौतुक रंगे करीब सेवन, ललिता विशाखा संगे जतेक सखीर गने, मंडली करीब दोहा मेले, राई कौनु करे धरी नृत्य करे फिरी, निरखी गोआईन कुतूहली, आलस विश्राम धरे गोवर्धन गिरिवरे,
राई कानु करीबे शयने। नरोत्तम दास कहे ए जन मोर होए, अनुक्षण चरण करे सेवने। ये छोटा सा ही पद है, लेकिन इसमें बहुत अंतरंग लीला का गायन हुआ है। क्या है कि नरोत्तम ठाकुर के दोनों जो आवेश हैं, एक साधक के रूप में, जैसे हमने किया था, पहले भी बात की थी कि एक उनका साधक का परिवेश चल रहा है और एक उनका भीतर का जो मंजरी स्वरूप चंपक मंजरी का है वो चल रहा है। तो दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं। तो क्या होता है कि पहले वो साधक वेश से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना जब प्रगाढ़ होती है, उसमें जब इंटेंसिटी आती है, प्रगाढ़ता होते ही उन्हें पुनः स्फूर्ति हो जाती है। स्फूर्ति हो जाती है किसी लीला की, तो वो लीला का आस्वादन करने लगते हैं, उन्हें वो लीला दिखाई देने लगती है और आनंद अतिरेक में उसका वो आस्वादन करते जाते हैं। और जैसे कोई क्लाइमैक्स पे जब चीज पहुंच जाती है तो उसका एकदम वो ड्रॉप हो जाता है, उसका विराम आ जाता है। तो उनका जो मन है एकदम से व्यथित हो जाता है और उनका विरह और बढ़ जाता है और वो फिर पुनः पुनः फिर प्रार्थना की तरफ अग्रसर होते हैं। तो प्रार्थना जो प्रारंभ हो रही है वो एक प्रार्थना के टोन में हो रही है और उसका जो विराम हो रहा है वो दैन्यता में हो रहा है। जो बीच की जो पंक्तियां आ रही हैं सारी की सारी लीला प्रसंग की आ रही हैं, बिल्कुल सेम टोन जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की श्री विलाप कुसुमांजलि की है, वैसे ही अभी ये पूरा का पूरा लीला क्रम वैसे ही चल रहा है उनका। तो एक प्रार्थना, उसके बाद सफुरना, उसमें आवेश, उसके बाद विराम, फिर उसके बाद फिर विरह में प्रार्थना, इस तरह से ही पूरा चल रहा है। लेकिन ऐसा छोटे ग्रंथ में एक इतना बड़ा पैकेज कि कोई तत्व ग्रंथ है, कोई रस प्रदान ग्रंथ है, कोई प्रार्थना ग्रंथ है, कोई मूल सिद्धांत के ऊपर है, लेकिन ये नरोत्तम ठाकुर जी ने अपने जीवन का सार इस ग्रंथ में पूरा का पूरा हमें निचोड़ के हमें बताया है। एसेंस जो है हमें उसको, जैसे हमें लीला आस्वादन कैसे करनी चाहिए उसके रूप में सब बताया है। अभी वो कैसे कह रहे हैं, हरि हरि, फिर पुनः वो प्रार्थना कर रहे हैं, हरि हरि प्रार्थना, ठाकुर जी को संबोधन जैसे सामने बिठाकर उनसे गुहार कर रहे हैं। हरि 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 कबे मोर होइबे सुदिन, जैसे सुदिन कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। जैसे हमने महर्षि का ये सोचा था, सुना था हमने महर्षि का, शिष्य भूति कृष्ण महाराज जी का, कि हमारा जगा हुआ जीवन कितना है, हमारे अच्छा समय हमारा कितना है। वही बात है कि सुदिन हमारा अच्छे समय, हालांकि हम अच्छा समय ये सोचे कि हमारा ये हो जाए वो हो जाए तो हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन नरोत्तम ठाकुर एक साधक की अवस्था में रहते हुए, भजन करते हुए, एक उनका सिद्ध स्वरूप होते हुए भी ये सोच रहे हैं कि उनका लीला प्रवेश कब होगा, कि हरि हरि कभी कबे मोर होइबे सुदिन, कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। तो उनके ये स्व अभीष्ट की लालसा है, स्व अभीष्ट की, कि मेरा अभीष्ट जैसे ईष्ट होता है ऐसे अभीष्ट होता है, मेरे जीवन का लक्ष्य, जो मेरी अभिलाषा, अभिलाषा और ईष्ट इकट्ठा बनकर जो शब्द है उसका योग है वो अभीष्ट है। जब हम अपने ईष्ट की अभिलाषा करते हैं कि हमारे जीवन का ये लक्ष्य है, तो वो यही कह रहे हैं, हरि हरि कबे मोर होइबे सुदिन, कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। कौन से, जैसे उन्होंने पिछले पद में गुणगान किया था कि राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, कालिंदीर कूले केली कदम्बेर वन, कि उन्होंने जो ये क्रमवत सब सेवाएं की थी,
कालिंदी के कुल पे उनको विराजित किया था, उनको बीड़ी भोग अर्पण किया था, उनके लिए माला गांधी थी। इस तरह से यही लीलाओं का मुझे दर्शन कब होगा। तो अब अब पहली में प्रार्थना आ गई पंक्ति में, और अब दूसरी पंक्ति से ही उनको एकदम से स्फुरना हो गई। दूसरी पंक्ति में ही जब एक बार उन्होंने गान ही किया है कि हम ये सोच सकते हैं कि उनका ये गान ये कितनी प्रगाढ़ता में होगा कि दूसरी पंक्ति में ही उनको प्रार्थना का फल मिल गया है। केली कौतुक रंगे करीब सेवन, कि मैं आपकी जब केली, आपका जब विहार होगा प्रियालाल जी का, कौतुक रंगे करीब सेवन। अब कौतुक रंगे में क्या हुआ कि सब कुछ जो लीलाएं होती हैं उसमें कौतुक होता है, उसमें हास परिहास होता है, उसमें कोई सैडनेस का मूड कहीं भी नहीं है। वृंदावन का एक नाम है आनंद किलोल, कि वृंदावन में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद की धाराएं, आनंद प्लावित होता है। जो वृंदावन की भूमि है वो सिंचित है सच्चिदानंद के आनंद घन के द्रवित आनंद से, वो भूमि वृंदावन की सिंचित है। तो केली कौतुक रंगे करीब सेवन, कि आपकी लीलाओं का जब ये कौतुक जो रंग है, उनका कौतुक रंग में कि मुझे उसके जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो भाव हैं, उसके रंग हैं, कब उसका मुझे सेवन करने को मिलेगा। अच्छा, अब इन्होंने अभी यहां से जो लीला प्रारंभ होती है वो रास की लीला है। जैसे हम बोले श्रीमद् भागवतम में रास पंचाध्यायी पूरे भागवत का प्राण है, ठीक है, लेकिन वो रास पंचाध्यायी में वो जो रास है वो शरद ऋतु में, जैसे पिछले दिनों में शरद रात्रि गई, शरद पूर्णिमा की रात्रि गई तो शरद पूर्णिमा थी, इसी तरह से एक वसंत रास भी हुई वृंदावन में। जो चंद्र सरोवर गोवर्धन परासोली में जहां सूरदास जी की भजन स्थली है, वहां पर वसंत रास हुई, वहां पर वसंत रास का वहां पर अनुमोदन किया है शास्त्रों ने कि वहां पर हुई। और हाँ जी, तो उन्होंने कहा अच्छा, तो रास हुई वसंत की रास, चंद्र सरोवर जो सूरदास जी की भजन स्थली है, अगर हम वहां जाएं दर्शन करने के लिए तो वहां बहुत बड़ा चंद्र सरोवर, वहां पर कुंड है, बहुत सुंदर। अभी तो उसका निर्माण भी हो गया है और पीछे ही उसके बहुत बड़े आंगन में उन्होंने बहुत सुंदर वहां पर बनाया है, जहां पे रास स्थली है उसको उन्होंने बहुत सुंदर उसका निर्माण हुआ है। तो ललिता, ये वसंत रास का ये जो दृश्य है, और एक एक पंक्ति एक एक पोर्ट्रेट है। अगर हम सोचें तो उसमें क्या बोला इन्होंने, ललिता विशाखा संगे जते सखी गने, मंडली करीब दोहा मेली। अच्छा, अभी ललिता और विशाखा संग में हैं, ये बड़ी जो सखियां हैं, प्रधाना सखियां हैं, उनका उन्होंने आश्रय लिया कि वो दोनों हैं हमारे संग में हैं। जते सखी गने, उनके साथ बहुत सी सखियां हैं, और मंडली करीब दोहा मिली। अब क्या है, कोई भी लीला प्रार्थना में आती है, जैसे हम क्वेश्चन पेपर्स में देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। पोइट्री में भी ऐसे बहुत सा अर्थ वो छिपा कर बताते हैं। वो प्रोज की तरह नहीं होती कि उन्होंने पूरा शब्दावली में एक बताएंगे। पोइट्री में ये भी पोइट्री है, या जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, उसमें ये उन्होंने एक हमें इंगित कर दिया। अब इसमें जो विजुलाइज करना है, अपनी इमेजिनेशन, जैसे बड़े महाराष्ट्री कहते हैं कि जिसके में जितना पात्रता होगी, कथा में तो महाराष्ट्री सबके लिए बोल रहे हैं, लेकिन जिसका पात्र जितना शुद्ध होगा वो उतना उसमें रस भर पाएगा। या जो वक्ता है, भागवतम तो अथाह समुद्र है,
भागवत और शास्त्र जो हैं, जिसमें जितना बल होगा जिस वक्ता में, जिस व्यास का, वो उतना ही गहरी डुबकी लगाकर वो अंदर से भीतर से कौन कौन से रत्न लेकर आएगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये हमारी साधना पे निर्भर करता है। लेकिन फिर भी जो गुरुजनों ने हमें बताया है उसके अनुसार अगर हम सोचें तो ये ललिता विशाखा संगे जतेर्क सखी गणे मंडली करीब दोहा मेली। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, उन्होंने छोड़ दी ये बात यहां पर। अब इसका अर्थ क्या है कि ललिता विशाखा के संग बहुत सारी सखियां हैं और उन्होंने मंडली अर्थात उन्होंने एक गोल चक्र बनाया हुआ है, एग्जैक्टली वैसा जैसे शरद रास पूर्णिमा पे जैसे डांडिया होता है वैसे ही पूरा का पूरा वहां पर सर्कल है। और उन्होंने मंडली करीब दोहा मिली, और दोहा मिली का अर्थ क्या हुआ कि दोनों को, ठाकुर जी और प्रिया जी को बीच में लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। उन्होंने ठाकुर जी को बीच में ले लिया है और सारी सखियां वो उन्होंने इर्द गिर्द उनके चक्कर बना लिया है उनके। और उसके बाद उन्होंने कहा, क्या कहा, राई कानू करे धरी नृत्य करे फिरी फिरी निरखी गोआइन कुतूहली। कि राई कानू क्या है, कितना सुंदर नाम है। आपको पता है ये बंगाली में क्या किसका नाम है? ये राधा कृष्ण का नाम है। राई कानू, राई राधा रानी को बोलते हैं और कानू कान्हा जी हैं हमारे। राधा कृष्ण, राधा कान्हा को बंगाली में राई कानू, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनका एक छोटा नाम होता है, अरे राई कानू कहाँ गए, राधा कृष्ण कहाँ गए। ठाकुर है ना, ठकुरानी है, जैसे छोटे छोटे निक नेम्स होते हैं इस तरह से, लेकिन उसमें राधा रानी का नाम उन्होंने पहले लिया। कितना मधुर शब्द है राई कानू। आप किसी बंगाली से पूछो राई कानू का अर्थ क्या होता है तो इतने भाव विभोर होकर बताएंगे आपको, अरे राधा कृष्ण, हमारे राधा कृष्ण। गौड़िए बंगाली से पूछो तो, क्योंकि राई कानू तो हर बंगाली ग्रंथ में आता है राई कानू। तो राई कानू करे धरी नृत्य करे फिरी फिरी। अब करे धरी क्या हुआ कि ऐसे ठाकुर जी ने हाथ ऐसे किया हुआ है, ऐसे आगे प्रिया जी ने हाथ दिया हुआ, जो ऐसे ताली बजाते बजाते ऐसे घूम घूम के फिर के नृत्य करते हैं। ये इसका अर्थ है मंडली जब गोल चक्र में नृत्य होता है, राई कानू करे धरी, कि करे एक दूसरे के ऊपर कर ऐसे ताली देकर ऐसे बजाते हैं तो ऐसे करके फिर नृत्य होता है। अब ये सारे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं कि अब आप ये सोच लीजिए कि चंद्र सरोवर है, वसंत की रात्रि है और बसंत पूर्णिमा है वहां पे वसंत ऋतु में जो ये पूर्णिमा है और सारी सखियों का मंडल है, उनके कितने जो हार हैं वो एकदम से आलोड़न कर रहे होंगे और उनका कितना रणन कुनन हो रहा होगा। जिस तरह से करघनी भी कर रही है अपनी वो घंटियां, जो उसकी शुद्र घंटी का छोटी छोटी घंटियां हैं वो भी बज रही हैं, उनके कंगन भी बज रहे हैं, उनकी भंगिमा भी चल रही है और वो सारे के सारे वो नृत्य कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा ये जो सीन है, ये जो दृश्य है, ये पूरा रास का है कि राधा और राई और कानू और प्रफुल्लित, यही है केली के कौतुक रंगे, इसी के वो सेवन की वो याचना कर रहे हैं, जो ये इस तरह से ये जो आ रहा है। तो क्या बताते हैं कि किस तरह से उसमें होता है। एक बार जब भी उद्धव आए, अभी जब ये रास की रात्रि है, एक तो शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी और एक बसंत की रात्रि हो गई। जब कात्यायनी की पूजा के पश्चात जब भी ठाकुर जी ने सबको मिलन का सुयोग दिया, सब मिले, तो सब गोपियां, सब सखियां बहुत प्रसन्न हुई
और वो रात्रि जो शरद पूर्णिमा की जो प्राण है उनकी प्राण बन गई कि इसके अतिरिक्त उनके पास, जैसे बोलते हैं ना, स्वीटेस्ट सॉन्ग या स्वीटेस्ट जो एक जिंदगी का जो सबसे उनकी एकदम से सबसे ट्रेजर होता है, खजाना होता है, वो रात्रि जो शरद पूर्णिमा की रात्रि है जिसमें उनका ठाकुर जी के साथ संयोग हुआ, ठाकुर जी के साथ जो मिलन हुआ, एक एक को ठाकुर जी ने पर्सनली इंडिविजुअली अटेंड किया। तो ये उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस था, अनुभव था ठाकुर जी का। तो ये सब गोपियों सखियों के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन ठाकुर जी जब मथुरा चले गए, जब उद्धव को उन्होंने भेजा, तो सखियों ने कहा कि उन जाने से पहले तो उद्धव वो रात्रि को वो भी उतना ही स्मरण किया करते थे और हमसे बात किया करते थे। क्या अभी भी वो रात्रि को याद करते हैं? उनके स्मरण में है क्या? तो क्या पूछते हैं, एक उसका हम एक विप्रलंब भाव से भी, विरहा से भी उसका आस्वादन करे हैं। तो वो कहते हैं, ये भागवतम में दशम स्कंद में आता है, जब उद्धव आते हैं वहां पर तो वो उनको पूछती हैं उनको, क्योंकि ये जो शरद रात्रि की जो और वसंत रात्रि की जो स्मृतियां हैं उनको आत्महारा बना देती थी और एकदम से वो बहुत प्रसन्न हो जाती थी कि इतनी मनोहर लीलाएं हुई हैं कि उनकी स्मृति मात्र से उनका मन प्रसन्न हो जाता है। तो वो उद्धव से पूछती हैं, हे यदु प्रवीर, तुम्हारे प्रभु मथुरा नागरियों को पाकर हम लोगों को तो शायद स्मरण ना भी करें, तो क्या वे रास रजनी को कभी स्मरण करते हैं? ये रात्रि की बात है कि उसका स्मरण करते हैं क्या? अन्य सभी हम लोगों से उसकी बात सुनते थे, आज हम ही तुमसे उनकी बात पूछ रही हैं। ये भागवतम का ही प्रसंग है। उन रातों की बात याद आते ही एक हृदय, हमारा हृदय एक अनिवर्चनीय आनंद से अधीर हो जाता है। और वो रात्रि कैसी थी, ये भागवतम में प्रसंग आता है, वही है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स है। कहां से बढ़कर देखो कि उस रात्रियों में क्या हुआ था, सब उन्होंने श्लोकों में संस्कृत में, और वही बात है, कामधेनु है संस्कृत। महर्षि कहते हैं जिसके ग्वाले के हाथ में जितना बल होगा उतना ही वो दूध काढ़ पाएगा। संस्कृत के श्लोकों में जितना रस है। तो उन रातों में क्या हुआ था, जो कालिंदी के काले जल में, काला जो वर्ण था, जो कालिंदी यमुना जी, ये शरद पूर्णिमा की रात्रि की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें ग्रंथ में वसंत, लेकिन रास तो रास ही है। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, कालिंदी के काले जल में कुमुद आदि शुभ्र पुष्पों के विकसित होने से, कि अब जैसे कमल सूर्य को देखकर विकसित होते हैं, ऐसे जो होते हैं कुमुद होते हैं, वो चंद्रमा को देखकर विकसित होते हैं। तो कुमुद सफेद रंग के होते हैं। तो जो काला, हम इमेजिन करें, जो यमुना जी का जो रंग था काला, इतने कुमुद खिल गए थे उसमें, इतने कुमुद ऐसे मुंह खोल के ब्लॉसम्ड, पूरा का पूरा विकसित हो गए थे कि पूरा कृष्ण वर्ण वो जो यमुना जी का था, यमुना जी का आप स्वरूप देखिए, वो शुभ्र वर्ण हो गया था, श्वेत 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 श्वेत, इतने कुमुद खिल गए थे कि वो एकदम से शुभ्र हो गया था। और उसके ऊपर से वृंदावन राशि राशि कुंद आदि शुभ्र पुष्पों के खिलने से मानो हंस रहा था। छोटे 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 जो सफेद रंग के कुंद पुष्प होते हैं, आज भी वृंदावन में आपको कुंद पुष्प मिल जाएंगे। महर्षि, बड़े महर्षि उसकी तुलना कुंद पुष्पों की ठाकुर जी के, प्रिया जी के दंत पंक्ति से करते हैं कि जैसे सफेद छोटे 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 दांत हैं, ऐसे कुंद पुष्पों की इस तरह से पंक्ति के साथ करते हैं। तो महर्षि ये क्या बोलते हैं कि वृंदावन में उस समय रात्रि में कुंद पुष्प इतना खिला हुआ था कि उसके ऐसे लग रहा था जैसे वृंदावन की प्रकृति हंस रही है। वो दांत जैसे खोल के एकदम से मुंह खिलखिलाकर वो हंस रही थी। और उसके ऊपर पूर्ण चंद्रमा की शुभ्र किरण मालाएं,
क्योंकि पूर्णिमा की रात्रि है, वो सारी की सारी जो प्रकृति के ऊपर और यमुना जी के ऊपर और कुमुद के ऊपर वो जो चंद्रमा की जो किरणें वो जो गिर रही थी, वो पूरा का पूरा ऐसे लग रहा था जैसे वाइट ही वाइट हो गया है, वाइट ही वाइट, एकदम से धवल धवल ही हो गया है। आप वैसे भी पहाड़ जाके कभी पूर्णिमा की रात्रि में देखो, आपको चांदनी में कितना प्रकृति, कितने पौधे प्लांट्स आपके कितने धुले धुले और उज्जवल दिखाई देंगे, शुभ्र दिखाई देंगे। और श्वेत जो वो कुमुद थे वो तो और श्वेत दिखाई दे रहे थे। और उस समय उस रास रजनी में शत शत कोटि गोपिकाओं के साथ उनका रास नृत्य हुआ था, और सभी के चरणों के नूपुरों की मनोहर ध्वनि वो गुंजायमान थी। यमुना पुलिन के ऊपर वो रास स्थली मुखरित हो गई थी। अब शत कोटि जो वहां पर गोपियां हैं, वो हाथ, हम फिर वापस वहीं पर आते हैं, वो हाथ पकड़ पकड़ के जब नृत्य कर रही हैं, और ये हमने सीन उधर से लिया, लेकिन ये वही है कि राई कानू करी धरी नृत्य करे फिरी फिरी। वो घूम घूम के वहीं पर यमुना पुलिन पे नृत्य कर रहे हैं और एक दूसरे को निरखी गुआइन कुतूहले कि प्रिया जी कितना सुंदर एकदम से लग रही हैं, कैसे अपना भंगिमा दे रही हैं। वो एक दूसरे से जो उनके कटाक्ष और विक्षेप और आदान प्रदान जो हो रहा है भाव भंगिमा का, वो कितना मधुर लीलाएं हैं। और सखियां उसको देख देख के एकदम से आनंदित हो रही हैं। और जिन प्रियाओं के साथ उनका वे मनोहर नृत्य हुआ था वो इस जगत की नहीं थी। क्यों? क्योंकि जिन्होंने वो सौभाग्य प्राप्त किया, उन्हें क्या हम ये कह सकते हैं कि विरहा ये प्राप्त हुआ बाद में? यद्यपि वे लोग वे रास नायिका ही थी, फिर भी वो उनको विरहा में रास रजनियां इतनी दुर्लभ प्रतीत हो रही हैं। ये भागवतम में आता है कि पूरा यमुना पुलिन जो था, ऐसे ही चंद्र सरोवर, वो पूरा का पूरा ठाकुर जी के, सखियों के, प्रिया जी के सारे अलंकारों के साथ, आभूषणों के साथ, जैसे महाराज बोलते हैं, हारों का रणन कुनन, कटी की किणकिणी, नूपुर का शिनशिन, और जो कड़ूलों के जो होते हैं सारे के सारे उनके, और कुंडलों की एकदम झलकन जो कपोलों के ऊपर उनकी पड़ती है, पूरा का पूरा उनकी शरद रात्रि में या पूर्णिमा की वसंत की रात्रि में उनका कैसे नृत्य हो रहा था कि वो मंडली में घूम घूम के वो नृत्य कर रही हैं और इतना सुंदर वो उनको दृश्य दे रही हैं। तो वो उद्धव जी को वो पूछती हैं कि क्या इसको भी स्मरण करते हैं क्या? ठाकुर जी ये भी रात्रियों को स्मरण करते हैं। इसका अर्थ ये है ना कि वो एक ऐसे उनके खजाने में चली गई थी ये बातें कि उनको विरहा भी उसका मधुर लगता था, विरहा भी मधुर लगता था। उनको ये आश्वासन दिखता था, नहीं ठाकुर जी हमारे थे और हमारे ही हैं। उन्होंने हमारे साथ ये सुयोग किया, ये मिलन की रात्रि थी, उन्होंने अपनी स्मृति पटल में या स्मृति में उसको सहेज के रखा हुआ है। तो अभी ये वही सीन है रास का। ललिता, हम अब इसको फिर से विजुअलाइज करें। ललिता विशाखा संगे जतेक सखी गने, बहुत अलग अलग सखियां हैं। मंडली करीब दोहा मिली, दोनों को बीच में खड़ा करके उन्होंने मंडली बना ली, घेरा बना लिया। और राई कानू करी धरी, राई कानू राधा कृष्ण हाथ पकड़कर दोनों बीच में नृत्य कर रहे हैं। कैसे? फिरी फिरी, घूम घूम के नृत्य कर रहे हैं, कभी चक्कर खा जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि ठाकुर जी जब चक्कर खा रहे हैं तो उनका मोर पंख किधर को जा रहा है, प्रिया जी जब चक्कर ले रही हैं तो उनकी चंद्रिका किधर को मुड़ रही है, प्रिया जी के हाथों की जो मृणाल भुजाएं हैं, प्रिया जी की ये जो अंगुलियां हैं, हस्तकलिकाएं हैं, प्रिया जी की ये जो नखमणियां हैं, वो कैसे वो इंगित कर रही हैं, और क्या वो हाव भाव ठाकुर जी के प्रति वो उनका चल रहा है, और क्या भाव भंगिमाएं हैं। ये तो नृत्य करते हुए जो कोई साधक उनको विजुअलाइज कर पाए, इमेजिन कर पाए, ये इस रास का दर्शन कर सकता है।
राई कानू करे धरी, नृत्य करी फिरी फिरी, निरखी गुआई कुतूहली। और ये समय मुझे कितना अच्छा लग रहा है। नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, निरखी गुआई कुतूहली, मैं कितनी उत्सुकता से देख रही हूं, मैं इसका दर्शन कर रही हूं कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। अभी क्या हुआ? अलस विश्राम। और वो कुतूहली मीन्स बलिहार जा रही हूं मैं, इसके ऊपर कुतूहली कि मुझे मन में एकदम से मन इतना प्रसन्न हो रहा है, बलिहार कि मैं और क्या करूं और क्या करूं, कितना सुंदर दृश्य है। और फिर एकदम से प्रियालाल जी रुक गए, थक गए। कि थकने के बाद, रास के बाद अभी श्रम बिंदु भी हो जाते हैं, उनको एकदम से थक भी जाते हैं। तो क्या? अलस विश्राम धरे, अलस विश्राम धरे, गोवर्धन गिरी वरे, राई कानु करी बेशयने। ये प्रार्थना का एकदम से उन्होंने एकदम से ड्रॉप हो रही है, उनकी जो साधक आवेश में वो वापस आ रहे हैं, तो एकदम से उसको उन्होंने एकदम से विश्राम किया, जैसे कि विलास कुंज में उन्होंने उनको विश्राम करवा दिया ठाकुर जी और प्रिया जी में रास के बाद। क्योंकि रास के बाद कितना वो शांत हो जाते हैं। अभी जैसे संकीर्तन होता है, कलयुग में कीर्तन, जो संकीर्तन है वही रास का ही स्वरूप है। महाप्रभु जब भी मृदंग बजता था संकीर्तन में, तो महाप्रभु देखते थे और कहते थे, कीर्तनिया परिश्रम जाने गौड़ा राय। कि कीर्तनिया को कितना परिश्रम होता है, कितनी मेहनत लगती है। 1-1.5 घंटा 2 घंटा ये जो मृदंग बजाना है, करताल झांझ बजाना है, नृत्य करना है, गाना है, इसमें श्रम लगता है। तो अभी ऐसे ही रास में वो परिश्रांत होके, और वो कैसे? अलस विश्राम धरे, कि अब वो विश्राम करना चाहते हैं। कहाँ? गोवर्धन गिरिवरे, गोवर्धन गिरी पे, गोवर्धन की। अब यही वो, अब ये कालिंदी तट नहीं है, वहां का निकुंज नहीं है, क्योंकि ये वो शरद रात्रि की रास है, ये बसंत की है, ये पारासौली गांव में, और वहां पे चंद्र सरोवर पे पास हुई है, गिरी गोवर्धन के पास। तो उन्होंने वही बोला कि वो अभी वहां तरहटी में गोवर्धन की कंदराओं में विश्राम निकुंजों में करना चाहते हैं। गोवर्धन भी आप देखिए, गोवर्धन को बोला गया है हरिदास वर्य, गोवर्धन को हरिदास वर्य बोला गया है। सखियों ने कहा कि गोवर्धन की सबसे बड़ा जो भक्त है वो गोवर्धन है ठाकुर जी का। क्यों? वो अपने सर्वांग से वो उसने ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए गैया भी वहां चढ़ लेती हैं। अभी जो हम आज स्वरूप देखते हैं गोवर्धन का वो स्वरूप नहीं है। गोवर्धन में झरने भी बहुत सुंदर हुआ करते थे, बहुत सुंदर ऊपर से झरने बहा करते थे। वहां छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती थी नीचे नीचे, जहां पे गैया सब लोग वहां से अपना उन्होंने एकदम से उठा के अंजुली भर के जल भी पी लेना वहां से। तो वहां गोवर्धन कितने प्रकार से ठाकुर जी की सेवा, वो उनकी शैया भी बन जाता है, उनकी गैया के जब चढ़ती हैं तो उनके लिए वो भोजन भी देता है। तरहटी में इतनी छाया है कि जब ठाकुर जी विश्राम करना चाहते हैं तो विश्राम भी करते हैं, वहां पर खेलते कूदते भी हैं, अपनी गैया को भी चराते हैं, और वहां पर उनको पुष्प भी प्रदान करता है। कितने रूप से गोवर्धन जो है वो ठाकुर जी की, प्रियालाल जी की सेवा कैसे नहीं करता है। तो इसी तरह से वो, जैसे गोवर्धन बाहर से पुरुष दिखाई देता है, लेकिन वो भीतर से मंजरी स्वरूप में उनकी सेवा संपादित करता है। उसके भी दो हैं, बाहरी स्वरूप पुरुष का है, भीतरी उनका वो, जैसे वृंदा देवी भी हैं, तो बाहर से वो वृंदा सखी दिखाई देती हैं, लेकिन वो भीतर से भी वो सखी, वो पूरी की पूरी निकुंज की व्यवस्था करती हैं। इस तरह से जो गोवर्धन है वो कंदराओं में वो प्रबंधक भी है, प्रबंध भी करता है। गिरिराज में जितनी लीलाएं होती हैं वो गोवर्धन उसके प्रबंधक हैं, और उनका रहस्यमय स्वरूप है वो, उसके इसीलिए उसको हरिदास वर्य कहा जाता है। जब प्रियालाल
प्रियालाल जी विश्रांति पाना चाहते हैं तो वो गोवर्धन की गिरी कंधराओं में जाकर उनको सखियां वहां पर मंजरियां वहां जाके विश्राम करवाती हैं। तो क्या आता है, राई कानू करी बेशयने, वहां पे वो राई कानू को, राधा कृष्ण को शयन करवा देती हैं, वहां पे विश्राम करवा देते हैं। इसके साथ ही उनका एकदम से ड्रॉप हो गया, वो वापस अपने साधक वेश में आ गए और क्या बोलते हैं, नरोत्तम दासे कहे ए जेन मोर होए अनुक्षण चरण सेवने। नरोत्तम दास यही कह रहा है, ए जेन मोर होए, कि अगर ऐसे हो सकता है कि आप सब मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि अनुक्षण, कि एक क्षण भी ऐसा ना बीते जो चरण से बने, कि मुझे प्रियालाल जी के चरणों की स्मृति से मैं विस्मृत हूं या उसका सेवन ना करूं या मुझे उनकी चरण चापन की सेवा ना मिले, कि मेरा एक क्षण भी ऐसा ना बीते जो मेरा ठाकुर जी के बिना, प्रियालाल जी की सेवा के बिना बीते। भजन नहीं, सेवा, भज धातु सेवायाम कहा जाता है कि भजन सेवा ही भजन है। कोई कोई कृपा जब प्राप्त होती है वो साधन से प्राप्त होती है, कोई कोई कृपा जो प्राप्त होती है वो सेवा से प्राप्त होती है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या करते हैं, हमारी रुचि किस में है। साधन में अधिक रुचि है, हमारी सेवा में भी अधिक रुचि है। कोई भी एक रुचि, महर्षि कहते हैं अगर हमें धामवास करना है तो जिस तरह से हमें एक चीज को भी पकड़ लें, अगर हम एक भी नियम ले लें, जैसे सोहनी सेवा, सबसे अधिक वो मार्जन की जो सेवा है, हम एक कोना ही देख लें, गोपाल भट्ट जी की समाधि का, डोल का ले लें, राधा रमन जी के मंदिर का ले लें, कि वास में हम एक कोई सेवा पकड़ लें, कुछ भी कर लें, हम किसी में अपनी अनन्य निष्ठा कर लें, उसको विदाउट फेल अगर हम करें तो वो हमारी सेवा सिद्ध हो जाती है। उसका हमें ही नहीं, ठाकुर जी को भी, दूसरे पक्ष को भी इंतजार रहता, प्रतीक्षा की आज ये काम नहीं हुआ। और जिसका हम अभ्यास करेंगे, जिस सेवा का अभ्यास करेंगे, अब वृंदावन में रहते रहते कितनी ही सेवाएं हैं। कौन सी सेवा आप बोलें कि आप कई लोगों की संतों में निष्ठा है, कईयों की उच्छिष्ट में निष्ठा है, कईयों की परिक्रमा में निष्ठा है, कईयों की साधु सेवा में निष्ठा है, वो भंडारे उत्सव ही करके बहुत आनंदित होते हैं। अब किसी की सोनी सेवा में है, किसी की ठाकुर जी के लिए अपने अपने घर में भोगराग की भी इतनी व्यवस्था सेवा है कि आप कोई भी ऐसी, किसी की सोनी सेवा में, मार्जनी में ही इतनी निष्ठा है कि अब ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी धामवास करते हुए, धामवास करना आप सच मानिए एक इंटर्नशिप की तरह है। आप अगर समझे इसको एक मॉडर्न लैंग्वेज में कि एक इंटर्नशिप की तरह है कि हम कौन सी सेवा करते हुए एक जॉब को कितनी परफेक्टली करते हैं ताकि हमारी पक्की अपॉइंटमेंट हो जाए। इसमें मुझे हमारे वो माला वाले बाबा की बहुत स्मृति आती है, जिन्होंने गोपाल भट्ट जी की समाधि पे बैठकर ठाकुर जी के लिए 3-3 समय उन्होंने हार की माला की सेवा की। गोपाल भट्ट जी के वहां पर बैठकर उन्होंने अपनी इंटर्नशिप में ठाकुर जी के लिए उन्होंने फलों की सेवा, वो अच्छे सुंदर सुंदर थाल इतने सजा सजा के राधा रमन जी को वो भोग लगाते थे और बड़ी प्रीति पूर्वक, रुचि पूर्वक, उसमें ये नहीं था काट फाट के, कुछ ऐसा नहीं था। तो नियमित रूप से हम वो इंटर्नशिप को हमने कितनी परफेक्टली हमने निभाया कि वही सेवा में हमें वो प्रमोट कर दिया गया। और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, आई एम श्योर। जिस तरह से उनकी हमने सेवा देखी, महर्षि ने खुद अपने कहा कि भूतो न भविष्यति, कि ऐसी सेवा आज तक किसी ने नहीं करी जो राधा रमन जी की मालाएं बना बना कर उन्होंने ठाकुर जी को रोज नित्य
आप सोचो, एक माला आप प्रीति पूर्वक एक ठाकुर जी को एक माला पहना के कितने हम प्रसन्न होते हैं कि हमने आपका वरण कर लिया। वो दिन में 3-3 मालाएं, सुबह, दोपहर में, संध्या में, रात्रि में, वो 3-3 मालाएं बनाते रहे। कितनी प्रीति पूर्वक एक एक फूल का चयन करके उसको पिरोना, उसको धागा करना। और पीछे भी सुना कि जो माला में मोती पिरोता है ठाकुर जी के लिए, जो फूलों को पिरोता है, वो अपना संबंध को पिरो रहा है, वो उनको वर रहा है, उनको संबंध अपने को पक्का कर रहा है, उसको धागे में बांध रहा है। ठाकुर जी को माँ ने तो उखल के साथ बांधा, तो रस्सी के साथ बांधा, लेकिन जो फूल या मालाएं पिरोते हैं ठाकुर जी के लिए, वो तो ठाकुर जी के साथ कितना पक्का संबंध पिरोते हैं, कितना पक्का संबंध स्थापित करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि नरोत्तम दास कहते हैं कि कोई भी ऐसा समय ना आए जब मुझे अनुक्षण चरण सेवने, कि आपके चरणों की सेवा का मुझे विस्मरण हो, मुझे पल 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 आपका ठाकुर जी, आपका ही मेरे को स्मरण होता रहे।